नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पिछले कुंडली मिलान एपिसोड में कुंडली मिलान के बारे में आपने कुछ बातें जानी। आज मैं कुंडली मिलान कैसे करें इसके बारे में बता रहा हूँ। दर्शकों, पिछले एपिसोड में कुंडली मिलान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानकारी दी थी। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर जानकारी दे देता हूँ। लड़के की कुंडली में पत्नी सुख और लड़की की कुंडली में पति सुख जानना। लड़के की कुंडली में शुक्र सप्तम और सप्तमेश की जानकारी लेना और लड़की की कुंडली में गुरु सप्तम सप्तमेश की जानकारी लेना। तत्वों की शत्रुता व मित्रता जानना। 8 प्रकार के गुण दोष की जानकारी और अंत में मांगलिक का विचार करना। दर्शकों, सबसे पहले 8 प्रकार के गुण दोष कौन कौन से हैं, उनका मिलान कैसे होता है और उनका प्रभाव क्या होता है बताता हूँ। दर्शकों, विवाह मिलान में 8 प्रकार के गुणों को देखा जाता है। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रहमैत्री, गणमैत्री, भ्रुकूट और नाड़ी। इनको क्रम संख्या के अनुसार अंक निश्चित हैं। इनको जमा करने पर अर्थात 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 इन सब का जोड़ 36 होता है, 36 होता है। इन गुण दोष बताने से पहले शास्त्रों के अनुसार किस जाति के लिए कौन सा दोष विशेष प्रभाव डालता है बताता हूँ। नाड़ी दोषस्तु विप्राणाम, अर्थात ब्राह्मणों के लिए नाड़ी दोष होता है। वर्ण दोषश्च क्षत्रिय, और क्षत्रियों के लिए वर्ण दोष होता है। गण दोषश्च वैश्येषु, और वैश्यों के लिए गण दोष होता है। योनि दोषस्तु पादायानाम, अर्थात शूद्रों के लिए योनि दोष होता है। प्रियजनों, मेरा यह प्रयास आपकी जिंदगी को सुखी बनाना है, इसीलिए इस विषय को मैं विस्तार से कह रहा हूँ, जिससे विवाह के बाद आप दोषों का उपाय कर, यदि किसी दोष का आपकी कुंडली में आ गया हो और उसके कारण बाधा आ रही हो, उसका उपाय कर अपनी जिंदगी को सुखी बना सकें। सज्जनों, वर्ण, वश्य, योनि और गणमैत्री, ये 4 दोष स्वभाव के मिलान को बताते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को छोड़ बाकी 3 जातियों के लिए ये दोष देखना जरूरी कहा गया है। तारा, ग्रहमैत्री, भ्रुकूट और नाड़ी, ये 4 दोष किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर अपनी प्रतिक्रिया अट्रैक्शन देते हैं। तारा और ग्रहमैत्री चुंबक के समान काम करते हैं। जिस प्रकार चुंबक पॉजिटिव आने पर दूरी बढ़ाता है और नेगेटिव आने पर दूरी बढ़ाता है, परंतु जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सज्जनों, नाड़ी दोष संतान पक्ष के लिए देखा जाता है। नाड़ी दोष पर विस्तार से विचार किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु आज मैं आपको भ्रुकूट दोष के बारे में बताता हूँ। भ्रुकूट दोष
3 प्रकार का होता है: धन नाश भ्रुकुट दोष, संतान बाधा भ्रुकुट दोष, रोग में वृद्धि भ्रुकुट दोष। यदि किसी मिलान में धन भ्रुकुट दोष हो और कुंडली में भी धन संधि दोष आ जाए तो विवाह के बाद धन हानि होना निश्चित है। यदि मिलान में नाड़ी दोष आ जाए और साथ में संतान भ्रुकुट दोष भी आ जाए तो निश्चित ही संतान प्राप्ति में बाधा आ सकती है। और यदि ग्रह मैत्री में शत्रु हो, रोग भ्रुकुट दोष भी हो तो विवाह के बाद पति पत्नी किसी न किसी को रोग से परेशानी रहेगी। दर्शकों, मिलान के समय सभी गुण दोष देखने के बाद दूर करने के उपाय जानना भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी मिलान 11 या 12 गुण का भी शुभ हो सकता है और 26 और 27 गुणों वाले परिवार दुख भोगते रहते हैं। इसीलिए मिलान के बाद लगन मैत्री, चंद्र लगन मैत्री, निवास मैत्री ये सभी दोषों को नाश कर सकती है। लगन मैत्री, चंद्र मैत्री और निवास मैत्री में से कम 2 मैत्री होना अनिवार्य है। और तत्वों की मित्रता आपके सुख की वृद्धि कर सकती है। प्रियजनों, कुंडली मिलान और मांगलिक विचार बहुत विस्तृत विषय है। इस पर अगले वीडियो में मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल हिम एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। माँ भवानी आप पर कृपा करें। जय माँ दुर्गे।